कि हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर सतयुग है, क्योंकि वहां सत्य है। वहां कभी कलयुग नहीं आएगा। कलयुग से बचना है तो अंदर जाओ। कलयुग से बचना है, उन परेशानियों से बचना है, तो एक ही जगह रह गई है, एक ही जगह रह गई है। वो जगह थी, है और रहेगी। और जब तक तुम जीवित हो, असली सतगुरु को ढूंढो। वो उसका वर्णन तुमको किताबों में नहीं मिलेगा। उसका वर्णन तो तुम्हारे हृदय में है, क्योंकि वो चीज भी तुम्हारे हृदय में। क्या ढूंढ रहे हो तुम? तुम शांति को ढूंढ रहे हो, शांति को ढूंढ रहे हो। शांति क्या है? शांति क्या है? सोचा कभी शांति क्या है? शांति के बारे में तुम सोच नहीं सकते। क्यों? ये शांति महसूस करने की चीज है, व्याख्या करने की नहीं है। कई चीजें हैं जिनकी व्याख्या करने से कुछ नहीं मिलेगा। अंधेरे कमरे में अगर तुम हो, अगर तुम अंधेरे कमरे में हो, कोई रोशनी नहीं है, अंधेरा है, प्रकाश 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 कहने से उजाला हो जाएगा। प्रकाश के गुण गाने से उजाला हो जाएगा। प्रकाश के भजन गाने से उजाला हो जाएगा। प्रकाश की व्याख्या करने से उजाला हो जाएगा। प्रकाश व्याख्या की चीज नहीं है, या तो है या नहीं। व्याख्या करने से, डेफिनेशन देने से उसका कोई मतलब नहीं। तो लोग लग जाते हैं व्याख्या में। कोई सूरज की फोटो बनाता है, कोई दिए की फोटो बनाता है। यह प्रकाश है। एक ऐसा प्रकाश है जो तुम्हारे अंदर है, जिनको ये आंखें नहीं देख सकती, जिसके अभाव से तुम्हारी जिंदगी भी अंधेरे में डूबी रही। अंधेरा। और अगर अंधेरा तुमको पसंद होता तो तुम प्रकाश को क्यों ढूंढते? अशांति अगर तुमको पसंद होती तो शांति को क्यों ढूंढते? अज्ञानता तुमको पसंद होती तो ज्ञान को क्यों ढूंढते? क्योंकि अशांति तुमको पसंद नहीं है। तुम्हारी जो प्रकृति है उसके अनुसार अंधेरा तुमको पसंद नहीं है, अशांति तुमको पसंद नहीं है, अज्ञानता तुमको पसंद नहीं है। इसलिए तुम ढूंढ रहे हो उस चीज को जिसका ना तुमको नाम मालूम है, न पता मालूम है। पर हृदय में तमन्ना है कि एक दिन मिल जाए, और जिस दिन मिल जाए उस दिन जीवन सफल हो जाए। ये तो तुम जानते हो, पर कैसे मिलेगी विधि तुम नहीं जानते। जो तुम्हारे
अंधेरी जीवन में प्रकाश ले आए, वो है गुरु। जो अंधेरे को हटा करके प्रकाश में लाए। गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश में ले आए वो है गुरु। जो अशांति से शांति में ले आए। जिभ्या कहे न राम, सुमरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। करना है वहां करो, यहां मन है, तुमको तो पकड़ा हुआ है। जहां तक मन आगे आगे चले और तुम पीछे पीछे चलो, मन को किसी चीज का संकोच नहीं है। तुम आगे नहीं, मन आगे चले। मन कहता है भगवान को खोज। इसमें बहुत अंतर है और ध्यान दिया जाए इसमें, क्योंकि जो मन कहता है भगवान को खोज, तो ऐसी जगह खुजवाता है, सब जगह खुजवाएगा, पर एक जगह नहीं खुजवाता है। सिर्फ एक जगह है जो मन कभी नहीं खुजवाएगा, और सब जगह ले जाएगा, घसीट के ले जाएगा, खींच के ले जाएगा, सीढ़ी चढ़ाएगा। लोग जाते हैं भगवान के पास, जाते हैं, हजारों हजारों सीढ़ी चढ़नी पड़ती हैं, और तब ऊपर जाके कहते हैं, हे दयानिधि, अरे दयानिधि हैं तो नीचे आ जाते हैं। काय के लिए परेशान करते हैं? क्या अंतर्यामी नहीं है? मालूम नहीं, घुटने काम नहीं कर रहे, नहीं मालूम है, पैर नहीं काम कर रहे, श्वास चढ़ता है, श्वास फूलता है। दयानिधि, अंतर्यामी, आ जाओ, यहीं आ जाओ। तो मन है, सब जगह खुजवाएगा, सब जगह ले जाएगा, सब जगह परेशान करवाएगा, पर एक जगह नहीं ले जाएगा। और वो कहां? तुम्हारे अंदर। उसकी तो सोचेगा भी नहीं, अब सोच भी गया क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। तुम ये जानो कि तुम्हारे अंदर मन भी है और हृदय भी है, दोनों चीजें हैं। हृदय भी तुम्हारा ही एक हिस्सा है, कहीं और से नहीं, तुम्हारा ही एक हिस्सा। आज तक तुमने अपने मन की पुकार सुनी है, मन ने जो कहा है वो तुमने सुना है, और जिस दिन तुम अपने हृदय की पुकार सुनोगे, उस दिन तुम्हारे बाग में, तुम्हारे बगीचे में फिर दोबारा हरियाली आएगी। तब उस दिन, जिस दिन पुकार सुनो, हृदय की क्या पुकार है? जहां अंधेरा है वहां रोशनी कर दो, जहां अशांति है वहां शांति कर दो, जहां खाली है वहां उसको आनंद से भर दो। ये सब कुछ तुम्हारे अंदर है। बस, न आगे न पीछे, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इस बात को समझो। क्या नाता है? मनुष्य का नाता है। क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए,
समय का वैद, समय का राजा, समय का महापुरुष, जीता जागता। जो तुमको समझा सके। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रकृति है भूल जाना। जिसको याद दिलाने में संकोच न हो, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति है भूल जाना। तुम्हारी प्रकृति है समझने के बाद भी तुम ना समझ बन जाओगे।